सोचिए उस पल को जब एक बेटी अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए तड़पती रह जाए और कोई उसी का हक उससे छीन ले। अगर आप इस दर्दनाक और शॉकिंग कहानी का हर एक मोड़ सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खुशियों की जगह सिर्फ आंसू, पछतावा और टूटे हुए रिश्ते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक लग रहा था। अनु और आर्य अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे। आर्य ने दिल से फैसला कर लिया था कि वो अनु को शादी के लिए प्रपोज करेगा। दोनों के चेहरे पर उम्मीद थी, आंखों में सपने थे और दिल में एक नई जिंदगी की चाहत। लेकिन किसे पता था कि किसी की जलन और नफरत इन खुशियों को पल भर में राख में बदल देगी। मीरा की एक घटिया हरकत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मीरा अब उस हद तक गिर चुकी थी जहां उसे किसी की जिंदगी, किसी के माँ बाप, किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी जिद दिख रही थी। वो ये मान चुकी थी कि अगर आर्य उसका नहीं हुआ तो वो किसी और का भी नहीं होने देगी। इसी जिद में उसने वो कदम उठा लिया जिसका अंजाम इतना भयानक होगा, ये शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था। अगर आपको लगता है कि जलन इंसान को अंधा बना देती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मीरा ने वही किया जो सबसे गलत था। उसने अनु और आर्य का वीडियो बनाकर अनु के पापा गोपाल जी को दिखा दिया। वीडियो देखते ही गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पिता जो अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसके सामने अचानक ऐसा सच रख दिया गया जिसे वो समझ ही नहीं पाए। मीरा अपना काम करके वहां से चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा तूफान जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। वीडियो देखने के कुछ ही पल बाद गोपाल जी की तबीयत बिगड़ गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त घर में पुष्पा नहीं थी। जब वो घर लौटी और अपने पति को बेहोश पड़ा देखा तो उसकी चीख निकल गई। मोहल्ले वाले भागे भागे आए। किसी ने पानी लाया, किसी ने सहारा दिया। बिना देर किए गोपाल जी को अस्पताल ले जाया गया। उस पल हर किसी के दिल में डर बैठ चुका था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगर ये सीन आपको भी अंदर तक हिला रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पुष्पा रास्ते भर भगवान से दुआ करती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर इलाज में जुट गए। पुष्पा बार बार अनु को फ़ोन कर रही थी, लेकिन अनु उस वक्त फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। जब आखिरकार फ़ोन उठा तो पुष्पा की टूटी हुई आवाज़ सुनकर अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही उसे पता चला कि उसके पापा की हालत बहुत नाजुक है, वो बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचते ही अनु अपनी माँ से गले लगकर रो पड़ी। माँ बेटी दोनों की हालत देखने लायक नहीं थी। उसी बीच डॉक्टर मोहित की एंट्री होती है। ये एक नया किरदार है जो आगे चलकर अनु की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। डॉक्टर मोहित बहुत गंभीर अंदाज में इलाज को संभालते हैं और परिवार को हिम्मत रखने के लिए कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नया डॉक्टर कहानी में अहम रोल निभाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी तरफ जेंडे आर्य को फ़ोन करके बताता है कि अनु के पापा को मेजर हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही आर्य के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। कुछ देर पहले तक वो शादी की बात करने वाला था और अब उसे ये खबर मिल रही है। आर्य तुरंत अस्पताल पहुंचने का फैसला करता है। अगर आपको लगता है कि आर्य का यहाँ आना हालात को और मुश्किल बना देगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्पताल में डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मशीनों की आवाज़, डॉक्टरों की भागदौड़ और बाहर बैठे परिवार के चेहरे पर डर, हर चीज़ माहौल को और भारी बना देती है। अनु अपने पापा के पास बैठकर उनका हाथ पकड़े रहती है। वो बार बार माफ़ी मांगती है, बिना ये जाने कि गलती किसकी है। उसका दिल बस यही चाहता है कि उसके पापा आंख खोल दें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। काफ़ी देर बाद नर्स बाहर आती है। उसके चेहरे के भाव देखते ही सब कुछ साफ हो जाता है। वो भारी आवाज़ में कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। अनु को यकीन ही नहीं होता। उसके कानों में बस वही शब्द गूंजते रहते हैं। वो जोर से चीखती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब सदमे में आ जाते हैं। अगर ये पल आपको भी रुला रहा है तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। यहीं से कहानी और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। पुष्पा का दिल अब पूरी तरह टूट चुका है। पति को खोने का दर्द और ऊपर से ये सच्चाई कि सब कुछ अनु के रिश्ते की वजह से हुआ, ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे अनु की तरफ मुड़ने लगता है। वो सोचने लगती है कि अगर अनु ने ये रिश्ता ना चुना होता तो शायद आज गोपाल जी जिंदा होते।
अब सबसे बड़ा झटका अनु के लिए बाकी होता है। पुष्पा गुस्से और दर्द में एक ऐसा फैसला ले लेती है जो किसी को भी हिला देगा। वो तय कर लेती है कि अनु को उसके पापा की आखिरी विदाई देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। अंतिम विदाई में भी अनु को शामिल नहीं होने देगी। ये फैसला सुनते ही अनु टूट जाती है। वो गिड़गिड़ाकर माँ से विनती करती है, लेकिन पुष्पा का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका होता है। अगर आपको लगता है कि किसी बेटी से उसका आखिरी हक छीन लेना सबसे बड़ा अन्याय है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आर्य ये सब देखकर खुद को पूरी तरह दोषी मानने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो अनु की जिंदगी में ना आया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। वो अनु के पास खड़ा रहता है, उसका हाथ थामने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि हर कदम और भी गलत समझा जा सकता है। अब मोहल्ले में बातें बनने लगती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई अनु को दोष देता है, कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। समाज का वही पुराना चेहरा सामने आता है जहां सबसे पहले लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अनु चुपचाप सब सुनती रहती है। उसके पास अब आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा होता है। ये हादसा शो की पूरी कहानी बदल कर रख देने वाला है। अनु और आर्य का प्यार खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उस रास्ते पर सिर्फ कांटे ही कांटे होंगे। इतनी आसानी से उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं मिलने वाला। इसमें कुर्बानी होगी, दर्द होगा और शायद और भी बड़े फैसले होंगे। आगे क्या होगा? क्या आर्य इस मुश्किल वक्त में अनु का साथ देगा? क्या पुष्पा कभी अपनी बेटी को माफ कर पाएगी? और क्या सच में अनु को अपने पापा की आखिरी विदाई से दूर रखा जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि आगे की कहानी आपसे छूट न जाए। यहीं पर इस पहले हिस्से को रोकते हैं। अगला हिस्सा और भी ज्यादा इमोशनल और दिल तोड़ने वाला होने वाला है। अगले कमांड का इंतजार कीजिए। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां हर किरदार के दिल में सिर्फ दर्द, गुस्सा और सवाल भरे हुए हैं। गोपाल जी के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोना गोपाल जी की याद दिला रहा है। पुष्पा की आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब ममता से ज्यादा गुस्सा छिपा है। अगर आप इस दर्दनाक कहानी का हर एक मोड़ जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पुष्पा के दिल में एक ही बात घूम रही है कि उसकी खुशहाल दुनिया किसी ने तोड़ी है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी अनु है। वो मान चुकी है कि अनु के प्यार ने उसके पति की जान ले ली। इसी सोच में डूबी पुष्पा ऐसा व्यवहार करने लगती है जिसे देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो अनु से नजरें चुराने लगती है, उससे बात करना बंद कर देती है और हर वक्त उसे एहसास दिलाती है कि अब इस घर में उसकी वजह से मातम पसरा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होती हैं। अनु बार बार अपने पापा के पास जाने की जिद करती है। वो बस एक बार उन्हें आखिरी बार देखना चाहती है, उनके माथे पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन पुष्पा साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि जिस बेटी की वजह से ये सब हुआ, उसे अब कोई हक नहीं है। ये सुनकर अनु का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि माँ का ये फैसला गलत है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अनु गिड़गिड़ाती है, रोती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन पुष्पा का दिल नहीं पसीजता। वो कहती है कि गोपाल जी ने हमेशा परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखा और अनु ने वही इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनु के लिए ये शब्द किसी सज़ा से कम नहीं होते। वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। एक तरफ पापा चले गए, दूसरी तरफ माँ भी उससे दूर हो चुकी है। आर्य ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। वो खुद को इस हालत के लिए जिम्मेदार मानता है। वो सोचता है कि अगर उसने अनु से प्यार न किया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। वो पुष्पा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि गलती अगर किसी की है तो उसकी है। लेकिन पुष्पा का गुस्सा उस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आर्य का यूं माफ़ी मांगना सही है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मोहल्ले में बातें अब और तेज़ हो जाती हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ने लगता है। कोई कहता है कि आजकल की लड़कियां यही करती हैं, तो कोई आर्य को भी गलत ठहराता है। अनु जहां भी जाती है उसे लोगों की नज़रों में सवाल और ताने दिखते हैं। वो खुद को घर में कैद कर लेती है, न किसी से बात करती है, न किसी को जवाब देती है। इसी बीच डॉक्टर मोहित एक बार फिर कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। वो अनु की हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी है। वो अनु से बात करने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि खुद को दोष देना हर समस्या का हल नहीं होता। डॉक्टर मोहित कहते हैं कि गोपाल जी की तबीयत पहले से कमज़ोर थी और हार्ट अटैक कई वजहों से आ सकता है, लेकिन ये बात पुष्पा के दिल तक नहीं पहुंच पाती। अनु के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि क्या सच में वो अपने पापा की मौत की वजह है?
ये सवाल उसे हर पल मारता रहता है। वो अपने प्यार को भी गलत समझने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने सच में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अगर आपने भी कभी खुद को बिना गलती के दोषी महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आर्या अनु का साथ छोड़ना नहीं चाहता। वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहना चाहता है, लेकिन हालात उसे पीछे धकेलते रहते हैं। पुष्पा साफ कह देती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक अनु और आर्य का रिश्ता उसे मंजूर नहीं होगा। वो ये भी कह देती है कि अगर अनु ने आर्य से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो इस घर से चली जाए। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। अब अनु के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसकी माँ और परिवार। वो समझ नहीं पाती कि क्या चुने। वो रात रात भर जागती रहती है, पापा की तस्वीर से बातें करती है और उनसे माफ़ी मांगती है। उसे लगता है कि शायद उसके पापा कहीं से सब देख रहे होंगे। कहानी में अब एक नया मोड़ तब आता है जब मीरा को ये पता चलता है कि उसकी एक हरकत ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। लेकिन अफसोस, उसके दिल में पछतावे से ज़्यादा डर होता है। उसे डर लगता है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने वाली होती है। अगर आपको लगता है कि मीरा को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आने वाले एपिसोड्स में ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे सच्चाई सामने आती है कि मीरा ने जानबूझकर वीडियो दिखाया था और गोपाल जी को उकसाया था। ये सच जब पुष्पा के सामने आएगा तो उसके दिल में तूफान उठेगा। उसे एहसास होगा कि उसने गुस्से में अपनी ही बेटी से कितना बड़ा हक छीन लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अनु के दिल में माँ के लिए जो भरोसा था वो टूट चुका होगा। आर्य भी अंदर से बदल चुका होगा। वो अब पहले जैसा निश्चिंत इंसान नहीं रहेगा। उसका प्यार अब दर्द और जिम्मेदारी में बदल जाएगा। आगे कहानी और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। क्या पुष्पा अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या वो अनु को माफ कर पाएगी और उसे उसके पापा की आखिरी विदाई से दूर रखने का पछतावा होगा? क्या आर्य और अनु का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कहानी का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज़्यादा गलत कौन लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। यहीं पर इस दूसरे हिस्से को ख़त्म करते हैं। आगे की कहानी और भी गहरी, दर्दनाक और चौंकाने वाली होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए।